सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणमीदूढसव्यसिद्धे झाडुत्तम खब दीह दीह संसारी 10 10 दो दोणाजिणे 10 दो अणुपीहणं बोक्षे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की। महान बाबू, हम सभी लोग बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत एकत्व अणुपेक्षा का चिंतन विगत दिनों से कर रहे हैं, जिसमें पूर्व में हम लोगों ने इस संसार में जीव भ्रमण करता है तो अकेला करता है, एकाकी करता है, पुण्य करता है तो अकेला करता है, पाप करता है तो अकेला करता है, और उसके भोग को भी अकेला ही करता है, कोई दूसरा संबंधी नहीं बनता है। आचार्य परमेष्ठी ने कहा, जब अकेला ही सब कुछ करता है तो क्यों नहीं अपने ममत्व भाव को कम करता है। जब अकेले ही करना है तो क्यों नहीं इस ममत्व भाव को कम करता है, और क्यों नहीं मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, एकत्व हूँ, ऐसी भावना क्यों नहीं भाता है। जब सभी को पता है जन्म के ना कोई साथी था, ना कोई मरण का साथी है, फिर भी हम लोग इतना कुछ जानने पर भी अपने अंतरंग के उस ममत्व भाव को क्यों नहीं कम कर पाते हैं। ये बात बड़ी ही विचारणीय है। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो मात्र वो है हमारा घोर मिथ्यात्व। हमारा जब दर्शन भ्रष्ट हो जाता है तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है, और जहाँ पर हमारा चारित्र भ्रष्ट हुआ तो एक समय के लिए आचार्य ने उसको भ्रष्ट नहीं कहा। चारित्र से गिरा हुआ व्यक्ति एक बार मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, पर जो जीव अगर दर्शन से भ्रष्ट हो गया तो उसको
आगे चलकर निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं होगी। आचार्य कुंद देव ने भी बड़ी सुंदर गाथा लिखी। दर्शन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्त्रणथिणवाणम संजदि चारित्र भट्टा दंसन भट्टा ना संजति। बड़ी सुंदर गाथा है आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की। अगर ये गाथा हमारे जीवन में अगर समझ में आ जाए तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक क्रांति स्थापित हो। पर ये गाथा के इस अर्थ को हम लोग को समझ ही नहीं पाते हैं। आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं दर्शन भट्टा भट्टा, भट्टा का मतलब भ्रष्ट, और दर्शन का मतलब क्या हुआ, दंशन का मतलब क्या हुआ, दर्शन। दर्शन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट है वास्तविकता में वही भ्रष्ट है, और जो दर्शन से भ्रष्ट है ऐसे जीवों को नथदीण बाणम क्या नहीं होता, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। संजदि चार्यवट्टा, जो चारित्र भ्रष्ट है आगे चलकर उसको क्या हो सकती है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य प्रवर ने कहा आखिर में वो दर्शन और वो चारित्र क्या है। जैसे सुबह की सभा में बताया था, जैसा आप्त के द्वारा प्रतिपादित है उसको ही क्या करना, अपने श्रद्धान में लेकर आना। वो क्या कहलाता है, वह दर्शन कहलाता है। कौन सा दर्शन, सम्यक दर्शन कहलाता है। और जो आप्त के द्वारा जैसा कहा नहीं गया है उसके विपरीत, जैसा कहा है उससे विपरीत श्रद्धान करना, उसको अपन कहते हैं दर्शन भट्टा। आचार्य प्रवर कहते हैं जो आज्ञा सम्यक दर्शन को नहीं मानता वो भ्रष्ट है। किसको नहीं मानता, आज्ञा सम्यक दर्शन। आचार्य प्रवर ने पहली ही गाथा में कहा झाड़ोत्तम दीह संसारे, उत्तम ध्यान के बल पर क्या नष्ट करता है, अपने कर्म समूह को नष्ट करता है। उत्तम ध्यान में यह सम्यक दर्शन रूपी विश्लेषण लगाना है। उत्तम से मतलब सम्यक, बिना सम्यक के, बिना सम्यक्त्व को धारण किए बिना यह जीव कितना भी घनघोर तप क्यों ना कर ले, पर आचार्य भगवंत ने वह निर्वाण का हेतु नहीं बताया। क्यों, सम्यक्त्व से रहित है। बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है, ज्ञानी के छिन्न मात्र से सहज तरे है। ज्ञानी पुरुष होता है, एक व्यक्ति हजारों वर्ष तपस्या करता है पर उसका एक कर्म ढीला नहीं पड़ता, और एक व्यक्ति सिर्फ अंतर मुहूर्त की साधना करता है और वो समस्त घातिया कर्मों को छिपाकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, बोधि को प्राप्त कर लेता है। उसके पीछे क्या भूमिका रही, मात ये सम्यक तो रहा। आप लोगों ने पढ़ा होगा
तत्वासूत्र ग्रंथ को सभी लोग पढ़ते हैं। उस ब्राह्मण के द्वारा एक सूत्र लिपिबद्ध किया गया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। घर के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ था? दर्शन ज्ञान और चारित्र क्या है? यही मोक्ष मार्ग है। जैसे ही मुनिराज की नजर पड़ी तो मुनिराज ने सोचा ये सूत्र अभी पूर्ण नहीं है। कौन से मुनिराज थे? उमा स्वामी जी मुनिराज। झट क्या किया? गए और क्या लगा दिया? सम्यक शब्द लगा दिया। जैसे ही सम्यक तो शब्द लगा, उसका अर्थ ही बदल गया, उसका सार ही बदल गया। तो जैसे उसने ब्राह्मण ने देखा, अरे ये कौन आए थे जिन्होंने इसको क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। पूछा, ऐसे मुनिराज आए थे, ऐसा हुआ। घर में प्रवेश ना कर कर कहाँ पहुंच गया? वो मुनिराज के दर्शन करने पहुंच गया। और जैसे ही दर्शन किए और तुरंत मोक्ष का स्वरूप पूछा, तो मोक्ष के स्वरूप में अगर आया तो क्या आया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। दर्शन सभी के पास, ज्ञान भी सभी के पास, चारित्र भी सभी के पास, पर वो मिथ्या रूप में है या सम्यक रूप में है? अगर मिथ्यात्व रूप में है तो सभी के पास दर्शन ज्ञान चारित्र है, पर जिनके पास सम्यक है, कौन सा लगा? विश्लेषण लगा है, सम्यक तो विश्लेषण लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, मतलब इन तीनों की एकता ही क्या है? मोक्ष मार्ग है। अगर शुरुआती अगर हमारी ढीली हो तो क्या होगा? पीछे का तो ढीला होना ही है। आता है, इमारत कितनी भी सुंदर बनी हो, नींव अगर कमजोर हो तो इमारत बनाने का कोई महत्व नहीं, आगे चलकर उसका गिरना निश्चित है। इसमें हमको इतना सा भी क्या नहीं करना? संशय नहीं करना। और अगर हमारी इमारत से ही हम भ्रष्ट हो गए, हम अपने लक्ष्य से ही भ्रष्ट हो गए, तो आचार्य कहते हैं दर्शन भ्रष्टा भट्टा। हमारा दर्शन कभी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। वैसे तो चारित्र से भी नहीं गिरना चाहिए, और कभी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कोई अगर व्यवस्था गड़बड़ भी हो जाए तो सम्यक्त से हमको कभी क्या नहीं होना चाहिए? चलायमान नहीं होना चाहिए। हमारा श्रद्धान ऐसा होना चाहिए कि जैसे सुमेरु पर्वत होता है। याद रखना, अगर आज हमारे जीवन में बहुत सी स्थिरताएं हैं, पर यह सम्यक्त की स्थिरता अभी हमारे जीवन में आ ही नहीं पाई है। इसलिए तो हम एकत्व भावना में इक्को हम निम्मोहम शुद्धो, क्या आया? इक्को हम निम्मोहो शुद्धो राण दंसण लक्षणो। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, मैं एकाकी हूँ, निर्मोह हूँ, मतलब मेरे अंदर
बिल्कुल भी ममत्व भाव नहीं है। जैसे कल हमने चर्चा की थी, ममत्व और निर्ममत्व। जो एकोहम की साधना करता है वो निर्ममत्व होता है और आगे चिंतन करता है कि मैं शुद्ध हूँ। कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ। कभी आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया मैं शुद्ध हूँ? कभी आपने अनुभव किया मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ? नहीं किया। आपने ये तो कहा होगा मैं प्रज्ञावान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनपति हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं मनुष्य हूँ। आप लोगों को जो जो दिखा आपने सिर्फ उसका ही व्याख्यान किया, और जिसने इन सारी चीजों का अनुभव किया आपने उसका तो व्याख्यान किया ही नहीं। आपने अभी तक अशुभ पर्याय को ही जाना, अशुभ पर्याय में ही आनंद माना, राग के गीत गाए, वैराग्य के और वीतरागता के गीत तो भी तो गाए नहीं हम लोगों ने। यही रटना गाया है। क्या रटना? तन अपजत उपनी उपजान, तन नसद आपको नासवान। मेरे धन गोधन प्रभाव, मैं सुखी दुखी में रंग करा। कौन सा गीत गाए हम लोगों ने? मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, कोई मेरे को समझता ही नहीं है। अनेक अनेक प्रकार की हम परिभाषाओं को घटित कर देते हैं अपने ऊपर, पर कभी भी हमारे चित्त में ये नहीं आया कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, दर्शन और ज्ञान स्वरूपी हूँ। रूप का तो अवलोकन बहुत किया दर्पण में, करते नहीं करते हैं? रूप तो बहुत संभालते हैं, और अभी तक देखा जाए हम लोगों ने रूप को ही संभाला है, स्वरूप को तो अभी संभाला ही नहीं है। क्या संभाला? रूप बड़ा पतला हो गया। कैसा हो गया? बड़ा पतला हो गया। कुछ प्रोटीन वाली वस्तु किसे देना चाहिए? इस शरीर को देना चाहिए। इस शरीर को कितना भी दे देना, पर इसका रूप आगे बिगड़ना ही है, ये बात निश्चित है। क्या समझे आप लोग? कितना भी इसको हष्ट-पुष्ट करना, कितना भी इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करना, पर होगा क्या? ये शरीर आगे जाकर दिनों दिन निर्जीर्ण ही होता चला जाएगा। हमेशा ये कैसा होता चला जाएगा? जीर्ण शीर्ण होता चला जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? मैं अशुद्ध हूँ। बहुत लोग अपने को अज्ञानी कहते हैं। अगर कोई बात हो जाए ना तो क्या कहते हैं? अज्ञानी। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञानवान नहीं हूँ। मैं जो जीव अपने को अज्ञानी समझता है वो अपनी आत्मा को बहुत बड़ी गाली देता है। किसको देता है? इस आत्मा को बहुत बड़ा बुरा कहता है। क्यों? आत्मा का स्वभाव ज्ञान दशा में है, अज्ञान दशा में नहीं है। आत्मा तो हर अवस्था में ज्ञान में है।
आत्मा तो हर अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित है, पर हम लोग उस आत्मा को क्या नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम क्षणिक सुख में अपने को बड़ा क्या समझते हैं, बड़ा आनंदित समझते हैं। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं इस प्रकार का अगर कोई चिंतन करता है तो वो कौन है, संयमी है। अभी तक हम लोगों ने अनेक प्रकार का चिंतन किया, पुण्य भी इकट्ठा किया, पाप भी इकट्ठा किया, कभी पात्र दान भी दिया, सब कुछ किया। इसको करते समय एक बार इसके साथ करते हुए एक साथ ये चिंतन भी कर लेना है कि मेरा स्वरूप कैसा है, इन सभी परद्रव्यों से भिन्न है। छह डाला में आता है इनसे न्यारी है जीव चाल। जो जीव है, जो आत्मा है, जो एकोहम की साधना करने वाला है, इसकी चाल कैसी है, इन सभी पदार्थों से भिन्न है। एक बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है। एक व्यक्ति था, उसने पता क्या किया, उसके घर में बहुत सारी वस्तुएं थीं और उन बहुत सारी वस्तुओं के आगे याद में रखने के लिए पता क्या करता था, वो उन पर एक एक स्लिप लगाता था। स्लिप, ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु ये। जैसे ही स्लिप लगाई और उसने सारी वस्तुएं देखी, सारी वस्तुएं उसको यथा स्थिति पर, जो स्थान था उसको वहीं पर रखी हुई दिखाई थी। पर एक था, वो था कि स्वयं, क्या पर्ची थी, स्वयं की पर्ची थी। आश्चर्य इस बात का, स्वयं की पर्ची स्वयं के पास। पवन जी समझे ना आप, स्वयं की पर्ची स्वयं के पास, फिर भी पूछ रहा है कि स्वयं कहाँ है। क्या समझे आप लोग? बड़ा मार्मिक तत्व की बात है। क्या पूछ रहा है, एक बार सभी रिपीट करेंगे। स्वयं की पर्ची स्वयं के पास, फिर भी पूछ रहा है कि स्वयं कहाँ है। जब स्वयं नहीं मिलता है ना, तो रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है। सारी वस्तुएं व्यवस्थित हैं, पर ये स्वयं नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? स्वयं नहीं मिल रहा है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं स्वयं उन्हीं को मिलता है जो स्वयं की पर्ची के बारे में दूसरों से नहीं पूछता है, स्वयं से पूछता है कि स्वयं और कहीं नहीं है, स्वयं तो मैं हूं। दर्पण भी देखता है और दर्पण में जो बिंब दिखता है ना, उसको भी वो अपना स्वयं ही बताता, ये मेरा ही है। क्यों प्रेमचंद जी? जो रूप पड़ा ना दर्पण में, किसको बता रहा है ये किसका है? मेरा ही है। आखिर में आप लोगों से कुछ है, उस दर्पण के सामने आप लोग जाते क्यों हैं? मांस स्तन पर जो भी गंदगी लग जाती है उसको साफ करने के लिए। बहुत से अज्ञानी लोग होते हैं जो दर्पण में जो बिंब पड़ रहा है ना, वहां पर उसको हटाने का प्रयास करते हैं।
कहाँ पर? दर्पण में जो बिंब पड़ा और बिंब में जो हमारा फोटो आया है, जो भी आकृति जो हमारी है, उसे हम क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। पर याद रखना, वो अगर मिटेगा तो कैसे मिटेगा? वहां रगड़ने से नहीं मिटेगा। दर्पण को रगड़ने से कभी भी दर्पण में दिखने वाली जो गंदगी है वो साफ नहीं होगी। जो दर्पण में जिसको देखा जा रहा है उसके चेहरे पर, स्वयं के चेहरे पर जब तक उंगली नहीं रखोगे, जहां पर गंदगी है वहां पर उसको उंगली को नहीं रखोगे, तब तक वो गंदगी दूर होने वाली नहीं है। बड़ी विचारनीय बात है, बड़ी अज्ञान दशा हम लोगों की है। बात हमेशा दूसरों की करते हैं, अपनी बात तो कभी करते ही नहीं हम लोग। कहते तो हैं हाँ अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, और जैसे ही अपनी बात करने को बैठते हैं ना, तो वहां पर कोई ना कोई दूसरा वस्तु टपक ही पड़ती है। तो क्या होता है, दूसरों के चक्कर में समय निकल जाता है, और फिर क्या होता है, अरे यार अपनी तो बात हम कर ही नहीं पाए, जिसके लिए आए थे वो तो कर ही नहीं पाए। आचार्य प्रवर कहते नहीं, आप सभी लोगों को चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? यही चिंतन करना है इस गाथा का, इस एकत्व भावना का मात्र एक ही सार है, एकोहम शुद्धोहम निर्मोहम। ध्यान में बैठे तो क्या चिंतन करें? एकोहम शुद्धोहम निरंजनोहम। ध्यान के ये सूत्र हैं। किसके सूत्र हैं? ध्यान सूत्राणी है, उसमें इसके सूत्र आते हैं सिद्ध स्वरूपो हम, सो हम। क्या शब्द आते हैं? सो हम। हम अपनी गाड़ियों पर, अपने दरवाजे पर एक टाइटल के रूप में लिखा तो लेते कि सो हम, पर इसके अर्थ को तो पता ही नहीं। सो हम कि जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हो। बताओ, हम भगवान के चरणों में आते हैं, बार बार वही प्रसंग आता है, भगवान के चरणों में भगवान के गुण लेने नहीं आते हैं, भगवान के गुणों से अपने गुणों का मेल करने आते हैं। हे भगवान, तुम्हारे गुण कौन से हैं और मेरे गुण कौन से हैं? आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, आप गुण की खान हैं। तो मैं क्या करने आया हूं? आपके गुणों से अपने गुणों का क्या करने आया हूं? मेल करने आया हूं, मिलाने के लिए आया हूं। जिस प्रकार आपने अपने गुणों में से अवगुणों को निकाल दिया, वैसे ही क्या करूंगा, मैं भी अपने अवगुणों को निकालकर आप जैसा बनूंगा। ये गाथा हमको क्या देती है? सार देती है। तो महान बाबू, हम सभी लोगों ने इस गाथा के माध्यम से, एकोहम की साधना के माध्यम से, आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर यही हमको एक इसका सार प्रस्तुत करा रहे हैं। मैं एकाकी हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ इत्यादि साधु मुनि आदि एक संयमी हमेशा इसका क्या करें? चिंतन करना चाहिए। और ये गाथा हमको यही सिखाती है। और एकत्व भावना साधकों को स्वयं जनों से मोह संबंध को छीड़ कराती है। क्या कराती है? जिन लोगों से हमने फालतू में क्या बना रखा है? मोह बना रखा है, संबंध बना रखे हैं, तो उन सभी को दूर कराने का काम करती है। तो बंधुओं, हम सभी लोगों को क्या करना है? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए
क्या करना है? इन गाथाओं का, और गाथाओं का नहीं, इस कथन का क्या करना है? सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको अंतरंग में भी धारण करना है। जब कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, तो एक ही बात कहनी है। क्या कहनी है? मैं एकाकी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। चिल्लाना नहीं है। आप चिल्लाना प्रारंभ कर दो, बाहर गाना चालू कर दो कि महाराज ने बोला है कि मैं एकाकी हूँ, मैं एकाकी हूँ। कुछ बातें अंतस्थ करने की होती हैं, कुछ बातें जिह्वा से बोलने की नहीं होती हैं। ठीक है ना? को आपत्ति आए, स्वयं का संबोधन स्वयं के द्वारा काम आएगा। और याद रखना, कभी भी हमको दर्शन से भ्रष्ट नहीं होना है। ठीक है ना? इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। अब इन तीनों की एकता ही क्या है? मोक्ष मार्ग है। अगर शुरुआती अगर हमारी ढीली हो तो क्या होगा? पीछे का तो ढीला होना ही है। आता है, इमारत कितनी भी सुंदर बनी हो, नींव अगर कमजोर हो तो इमारत बनाने का कोई महत्व नहीं, आगे चलकर उसका गिरना निश्चित है। इसमें हमको इतना सा भी क्या नहीं करना? संशय नहीं करना। और अगर हमारी इमारत से ही हम भ्रष्ट हो गए, हम अपने लक्ष्य से ही भ्रष्ट हो गए, तो आचार्य कहते हैं दर्शन भ्रष्टा भट्टा। हमारा दर्शन कभी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। वैसे तो चारित्र से भी नहीं गिरना चाहिए, और कभी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कोई अगर व्यवस्था गड़बड़ भी हो जाए तो सम्यक्त से हमको कभी क्या नहीं होना चाहिए? चलायमान नहीं होना चाहिए। हमारा श्रद्धान ऐसा होना चाहिए कि जैसे सुमेरु पर्वत होता है। याद रखना, अगर आज हमारे जीवन में बहुत सी स्थिरताएं हैं, पर यह सम्यक्त की स्थिरता अभी हमारे जीवन में आ ही नहीं पाई है। इसलिए तो हम एकत्व भावना में एको हम निम्मोहम शुद्धो, क्या आया? एको हम निम्मोहो शुद्धो राण दंसण लक्षणो। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, मैं एकाकी हूँ, निर्मोह हूँ, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी ममत्व भाव नहीं है। जैसे कल हमने चर्चा की थी, ममत्व और निर्ममत्व। जो एकोहम की साधना करता है वो निर्ममत्व होता है, और आगे चिंतन करता है कि मैं शुद्ध हूँ। कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ। कभी आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया मैं शुद्ध हूँ? कभी आपने अनुभव किया मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ? नहीं किया। आपने ये तो कहा होगा मैं प्रज्ञावान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनपति हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं मनुष्य हूँ। आप लोगों को जो जो दिखा आपने सिर्फ उसका ही व्याख्यान किया, और जिसने इन सारी चीजों का अनुभव किया आपने उसका तो व्याख्यान किया ही नहीं। आपने अभी तक अशुभ पर्याय को ही जाना, अशुभ पर्याय में ही आनंद माना, राग के गीत गाए, वैराग्य के और वीतरागता के गीत तो भी तो गाए नहीं हम लोगों ने। यही रटना गाया है। क्या रटना?
तन अपजत उपनी उपज जान, तन नसद आपको नासवान। मेरे धन गोधन प्रभाव, मैं सुखी दुखी में रंग करा। कौन सा गीत गाए हम लोगों ने? मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, कोई मेरे को समझता ही नहीं है। अनेक अनेक प्रकार की हम परिभाषाओं को घटित कर देते हैं अपने ऊपर, पर कभी भी हमारे चित्त में ये नहीं आया कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, दर्शन और ज्ञान स्वरूपी हूँ। रूप का तो अवलोकन बहुत किया दर्पण में, करते नहीं करते हैं? रूप तो बहुत संभालते हैं, और अभी तक देखा जाए हम लोगों ने रूप को ही संभाला है, स्वरूप को तो अभी संभाला ही नहीं है। क्या संभाला? रूप बड़ा पतला हो गया। कैसा हो गया? बड़ा पतला हो गया। कुछ प्रोटीन वाली वस्तु किसे देना चाहिए? इस शरीर को देना चाहिए। इस शरीर को कितना भी दे देना, पर इसका रूप आगे बिगड़ना ही है, ये बात निश्चित है। क्या समझे आप लोग? कितना भी इसको हष्ट-पुष्ट करना, कितना भी इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करना, पर होगा क्या? ये शरीर आगे जाकर दिनों दिन निर्जीर्ण ही होता चला जाएगा। हमेशा ये कैसा होता चला जाएगा? जीर्ण होता चला जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? मैं अशुद्ध हूँ। बहुत लोग अपने को अज्ञानी कहते हैं। अगर कोई बात हो जाए ना तो क्या कहते हैं? अज्ञानी। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञानवान नहीं हूँ। मैं जो जीव अपने को अज्ञानी समझता है वो अपनी आत्मा को बहुत बड़ी गाली देता है। किसको देता है? इस आत्मा को बहुत बड़ा बुरा कहता है। क्यों? आत्मा का स्वभाव ज्ञान दशा में है, अज्ञान दशा में नहीं है। आत्मा तो हर अवस्था में ज्ञान में है। आत्मा तो हर अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित है, पर हम लोग उस आत्मा को क्या नहीं करते हैं? समझ नहीं पाते हैं। इसलिए क्या होता है? इसलिए हम क्षणिक सुख में अपने को बड़ा क्या समझते हैं? बड़ा आनंदित समझते हैं। आचार्य परमेश जी कहते हैं इस प्रकार का अगर कोई चिंतन करता है तो वो कौन है? संयमी है। अभी तक हम लोगों ने अनेक प्रकार का चिंतन किया, पुण्य भी इकट्ठा किया, पाप भी इकट्ठा किया, कभी पात्र दान भी दिया, सब कुछ किया। इसको करते समय एक बार इसके साथ करते हुए एक साथ ये चिंतन भी कर लेना है कि मेरा स्वरूप कैसा है, इन सभी परद्रव्यों से भिन्न है। छह डाला में आता है इनसे न्यारी है जीव चाल। जो जीव है, जो आत्मा है, जो एकोहम की साधना करने वाला है, इसकी चाल कैसी है? इन सभी पदार्थों से भिन्न है। एक बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है। एक व्यक्ति था,
उसने पता क्या किया, उसके घर में बहुत सारी वस्तुएं थीं और उन बहुत सारी वस्तुओं के आगे याद में रखने के लिए पता क्या करता था वो, उन पर एक एक स्लिप लगाता था, स्लिप, ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु ये। जैसे ही स्लिप लगाई और उसने सारी वस्तुएं देखी, सारी वस्तुएं उसको यथा स्थिति पर, जो स्थान था उसको वहीं पर रखी हुई दिखाई थी, पर एक था, वो था कि स्वयं, क्या पर्ची थी, स्वयं की पर्ची थी। आश्चर्य इस बात का, स्वयं की पर्ची स्वयं के पास। पवन जी समझे ना आप, स्वयं की पर्ची स्वयं के पास, फिर भी पूछ रहा है कि स्वयं कहाँ है। क्या समझे आप लोग? बड़ा मार्मिक तत्व की बात है। क्या पूछ रहा है, एक बार सभी रिपीट करेंगे। स्वयं की पर्ची स्वयं के पास, फिर भी पूछ रहा है कि स्वयं कहाँ है। जब स्वयं नहीं मिलता है ना, तो रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है। सारी वस्तुएं व्यवस्थित हैं, पर ये स्वयं नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? स्वयं नहीं मिल रहा है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, स्वयं उन्हीं को मिलता है जो स्वयं की पर्ची के बारे में दूसरों से नहीं पूछता है, स्वयं से पूछता है कि स्वयं और कहीं नहीं है, स्वयं तो मैं हूं। दर्पण भी देखता है और दर्पण में जो बिंब दिखता है ना, उसको भी वो अपना स्वयं ही बताता, ये मेरा ही है। क्यों प्रेमचंद जी? जो रूप पड़ा ना दर्पण में, किसको बता रहा है? ये किसका है? मेरा ही है। आखिर में आप लोगों से कुछ है, उस दर्पण के सामने आप लोग जाते क्यों हैं? मांस स्तन पर जो भी गंदगी लग जाती है, उसको साफ करने के लिए। बहुत से अज्ञानी लोग होते हैं जो दर्पण में जो बिंब पड़ रहा है ना, वहां पर उसको हटाने का प्रयास करते हैं। कहां पर? दर्पण में जो बिंब पड़ा और बिंब में जो हमारा फोटो आया है, जो भी आकृति जो हमारी है, हम क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। पर याद रखना, वो अगर मिटेगा तो कैसे मिटेगा? वहां रगड़ने से नहीं मिटेगा। दर्पण को रगड़ने से कभी भी दर्पण में दिखने वाली जो गंदगी है वो साफ नहीं होगी। जो दर्पण में जिसको देखा जा रहा है, उसके चेहरे पर, स्वयं के चेहरे पर जब तक उंगली नहीं रखोगे, जहां पर गंदगी है वहां पर उसको उंगली को नहीं रखोगे, तब तक वो गंदगी दूर होने वाली नहीं है। बड़ी विचारणी बात है, बड़ी अज्ञान दशा हम लोगों की है। बात हमेशा दूसरों की करते हैं, अपनी बात तो कभी करते ही नहीं हम लोग। कहते तो हैं हाँ अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, और जैसे अपनी बात करने को बैठते हैं ना, तो वहां पर कोई ना कोई दूसरा वस्तु टपक ही पड़ती है। तो क्या होता है? दूसरों के चक्कर में समय निकल जाता है, और फिर क्या होता है? अरे यार, अपनी तो बात हम कर ही नहीं पाए।
जिसके लिए आए थे वो तो कर ही नहीं पाए। आचार्य प्रवर कहते नहीं, आप सभी लोगों को चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? यही चिंतन करना है इस गाथा का, इस एकत्व भावना का मात्र एक ही सार है, एकोहम शुद्धोहम निर्मोहम। ध्यान में बैठे तो क्या चिंतन करें? एकोहम शुद्धोहम निरंजनोहम। ध्यान के ये सूत्र हैं। किसके सूत्र हैं? ध्यान सूत्राणी है। उसमें इसके सूत्र आते हैं सिद्ध स्वरूपो हम, सो हम। क्या शब्द आते हैं? सो हम। हम अपनी गाड़ियों पर, अपने दरवाजे पर एक टाइटल के रूप में लिखा तो लेते कि सो हम, पर इसके अर्थ को तो पता ही नहीं। सो हम कि जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हो। बताओ, हम भगवान के चरणों में आते हैं, बार बार वही प्रसंग आता है, भगवान के चरणों में भगवान के गुण लेने नहीं आते हैं, भगवान के गुणों से अपने गुणों का मेल करने आते हैं। हे भगवान, तुम्हारे गुण कौन से हैं और मेरे गुण कौन से हैं? आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, आप गुण की खान हैं। तो मैं क्या करने आया हूं? आपके गुणों से अपने गुणों का क्या करने आया हूं? मेल करने आया हूं, मिलाने के लिए आया हूं। जिस प्रकार आपने अपने गुणों में से अवगुणों को निकाल दिया, वैसे ही क्या करूंगा? मैं भी अपने अवगुणों को निकालकर आप जैसा बनूंगा। ये गाथा हमको क्या देती है? सार देती है। तो महान बाबू, हम सभी लोगों ने इस गाथा के माध्यम से, एकोहम की साधना के माध्यम से, आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर यही हमको एक इसका सार प्रस्तुत करा रहे हैं। मैं एकाकी हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ इत्यादि साधु मुनि आदि एक संयमी हमेशा इसका क्या करें? चिंतन करना चाहिए। और ये गाथा हमको यही सिखाती है। और एकत्व भावना साधकों को स्वयं जनों से मोह संबंध को छीड़ कराती है। क्या कराती है? जिन लोगों से हमने फालतू में क्या बना रखा है? मोह बना रखा है, संबंध बना रखे हैं, तो उन सभी को दूर कराने का काम करती है। तो बंधुओं, हम सभी लोगों को क्या करना है? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए क्या करना है? इन गाथाओं का, और गाथाओं का नहीं, इस कथन का क्या करना है? सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको अंतरंग में भी धारण करना है। जब कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, तो एक ही बात कहनी है। क्या कहनी है? मैं एकाकी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। चिल्लाना नहीं है। आप चिल्लाना प्रारंभ कर दो, बाहर गाना चालू कर दो कि महाराज ने बोला है कि मैं एकाकी हूँ, मैं एकाकी हूँ। कुछ बातें अंतस्थ करने की होती हैं, कुछ बातें जिह्वा से बोलने की नहीं होती हैं। ठीक है ना? को आपत्ति आए, स्वयं का संबोधन स्वयं के द्वारा काम आएगा। और याद रखना, कभी भी हमको दर्शन से भ्रष्ट नहीं होना है। ठीक है ना? इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।